तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 6। से पहले हमारी सीरीज़ में 5 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर ज़रूर से वॉच कर लो। तो कोरल ड्रॉ की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने शेप टूल के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस को सीख लिया था। हमारे पास लास्ट के 3-4 ऑप्शंस बचे हैं जिन्हें हम आज की क्लास में सीख लेंगे। आज के क्लास को स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं कोरल ड्रॉ को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपने कोरल ड्रॉ 2024 वर्जन को यहाँ पे ओपन किया। तो यहाँ पे हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। कोरल ड्रॉ के ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू पेज साइज़ को क्रिएट करूँगा। आज क्योंकि हमारी कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 6 है तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कोरल ड्रॉ क्लास 6। मैंने यहाँ पे कोरल ड्रॉ क्लास 6 एंटर किया एंड सेम सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो यहाँ पे सेटिंग रहती है वो सेटिंग यहाँ पे मेरी है एंड मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करते ही मेरे पास मेरा पेज का साइज़ आ चुका है। हमारी प्रीवियस क्लासेस में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लासेस में हमने शेप टूल के अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे एंड प्रॉपर्टी बार में जितने ऑप्शंस आते हैं शेप टूल में उन सारे ऑप्शंस को हमने सीखा था। नोट से रिलेटेड आपके पास जितने तरह के नोट्स होते हैं, नोट्स आप कैसे डिलीट करते हैं, कर्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, ऐड करते हैं, सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में सीख ली हैं। अगर मैं इस फ्लाई आउट पे आऊँ, फ्लाई आउट के अंदर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें से हमने स्मूथ एंड स्मीयर टूल प्रीवियस क्लास में सीखा था। ट्विल, अट्रैक्ट एंड रेपल, स्मर्ज एंड रफल, ये चारों टूल आज की क्लास में हमें सीखने हैं। तो सिंपली हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्विल टूल को सीखेंगे। ये जो हमारे पास ये नेक्स्ट टूल है ट्विल, ये टूल कैसे काम करता है। इसके ऊपर के 2 टूल्स मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। मेक श्योर आपने हमारी प्रीवियस क्लास को वॉच करा हो। तो ट्विल टूल को सीखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 शेप ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एलिप्स का शेप लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने एलिप्स को प्रॉपर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ अपनी एलिप्स को प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपकी एलिप्स की डायमेंशन एकदम प्रॉपर आएगी। आप यहाँ पे डायमेंशन चेक कर सकते हो। इस एलिप्स में मैं और सिंपली ब्लू कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इस एलिप्स के अंदर मैंने ब्लू कलर फिल किया एंड मैं अपने इस पेज साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने उस टूल पे आऊँगा जो कि हमारा टूल था ट्विल। इस टूल पे आया। इस टूल पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं। सभी टूल्स में आपको ये ब्रश मिलेगा, जो आप यहाँ पे निप देख सकते हो, ये निप आपको सभी टूल्स में मिलेगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप इसका ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपने ब्रश का साइज़ ज़्यादा करना है तो यहाँ पे मैं इसे 20 से ये कर देता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा ब्रश का साइज़ है बड़ा हो चुका है। अब अगर मैं आपको बताऊँ ये जो हमारा टूल है 12, ये आखिर हमारा काम कैसे करता है। अब अगर आप किसी भी टूल के ऊपर अपने पॉइंटर को लेके आते हो, ये आपको उसका नाम बता देता है एंड उसका काम क्या होता है वो बताता है। तो ट्विल टूल अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके अट्रैक्टिव शेप्स को क्रिएट करने का काम करता है। बहुत ही प्यारा टूल है ये। इस टूल की हेल्प से आप नए नए शेप्स क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे। और मैंने अपने ब्रश साइज़ को बड़ा किया, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। मैं इसे 80 कर लेता हूँ। तो ये हमारा 580 हो गया। सिंपली मेरे को इसे 80 करना है। मैंने इसे 80 किया। 80 करने के बाद मैं सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आप मेक श्योर कि आपने इसे सेलेक्ट करो। आपको इसे सेलेक्ट करना है। ओके, फिर आप अपने स्टूल पे क्लिक करेंगे एंड आप एक बार इसे ऐसे क्लिक करेंगे। तो अब देखोगे ये हमारे इसे ट्विल कर रहा है एंड ट्विल करने के बाद इसने कुछ ऐसा एक शेप बना दिया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखो कि अभी हमारा कुछ ऐसा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसे ट्विल करता हूँ तो देख सकते हो ये हमारा कुछ ऐसा शेप बना रहा है। मैं इस ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा। मैं इसका साइज़ फिर से 20 करता हूँ एंड अब मैं आपको बताऊँ जितनी देर तक के लिए
आप यहाँ पे इसे होल्ड रखोगे उतनी देर तक ये इसे ट्विल करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने इसे इतनी देर के लिए होल्ड रखा तो ये बहुत ज़्यादा ट्विल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जितनी देर के लिए आप इसे होल्ड रखोगे ये उतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्विल करते रहेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करता हूँ तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ट्विल करेगा, देख सकते हो। तो ये था हमारा ट्विल टूल। अब इसमें हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, हम वो भी सीख लेते हैं। मैं सिंपली शेप को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसके अंदर मैं कलर फिल करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। ग्रीन कलर फिल करने के बाद सेम जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो हमारा ट्विल टूल था इसका यूज़ अभी हमने सर्कल वाले अपने शेप पे किया था। अब मैं इसे यहाँ पे यूज़ करता हूँ। देखो मैंने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे ट्विल कर रहा है। मैं यहाँ पे भी ट्विल करता हूँ, देख सकते हो ये हर जगह से क्या कर रहा है, ट्विल कर रहा है। तो मैं इसे जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसे रेक्टेंगल शेप पे और अपने सर्कल शेप पे बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है केवल इसी शेप पे काम करें, आप कोई सा भी शेप, आप फ्री हैंड टूल से भी शेप बना सकते हो। अदरवाइज़ नीचे आपके पास जितने शेप्स हैं, पॉलीगॉन शेप है, ट्रायंगल शेप है, जितने भी शेप्स हैं आप किसी भी शेप पे से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है ट्विल का, देख सकते हो। आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नए नए शेप्स क्रिएट करने हैं काफ़ी अतरंगी से, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ नया क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो देख सकते हो, कुछ ऐसा अगर मैं डिज़ाइन बनाना चाहूँ मैं इस टूल का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस टूल में हमारे पास यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हम समझते हैं। पहला ऑप्शन तो जैसे मैंने आपको बताया ब्रश का है, जो आपका ये निप पॉइंट है। आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा सर्कल है, इसे मेरे को जितना बड़ा रखना है या छोटा रखना है वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ, एंड छोटा करना चाहूँ तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ एंटर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास दो एरोज़ हैं, एक ऊपर वाला एरो और एक नीचे वाला एरो। ऊपर वाले एरो से आप अपने निप के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो मैं ऊपर वाले एरो को प्रेस कर रहा हूँ तो जो हमारा निप है उसका साइज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। एंड नीचे वाले एरो को जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो जो हमारा निप का साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो एरोज़ हैं, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ये हमारे टाइमर का, मतलब रेट। जिस मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे एक बार सेलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से इस शेप को क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक नया शेप मैंने क्रिएट किया एंड अब की बार मैं इसमें ब्लू कलर फिल करता हूँ। मैं अपने इस टूल पे आऊँगा एंड अभी आप देखोगे ये हमारा कितनी जल्दी यहाँ पे क्या करेगा, इसे ट्विल करेगा। देखो बहुत फास्ट इसने इसे ट्विल कर दिया एंड देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसे जितनी देर तक रखूँगा ये उतना ज़्यादा ट्विल करते रहेगा, देख सकते हो। इसने हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या कर दिया, ट्विल कर दिया। एंड अगर मैं इसे थोड़ी देर तक रखूँगा तो ये हमारा थोड़ा सा ट्विल करेगा, देखो। तो अभी ये क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे ट्विल कर रहा है। अगर मैं इसका रेट जो इसका टाइम है कम कर दूँ, कि मतलब इतना फास्ट ना करे, धीरे धीरे हमारे इस ऑब्जेक्ट को ट्विल करे, तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे इसका रेट एंटर करता हूँ 10, ओके। मैंने इसका रेट 10 एंटर किया। अब मैं यहाँ पे ट्विल करूँगा तो अब देखो अब ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जो है हमें इसको क्या कर रहा है, ट्विल कर रहा है, देख सकते हो। अब यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो कितने राउंड ये इसने ट्विल किया, देख सकते हो। अब ये बहुत ज़्यादा धीरे हमारे ट्विल कर रहा है। अब अगर मैं इसे 10 से भी कम कर दूँ, फॉर एग्जांपल 5 कर दूँ, तो ये भी हमारा और कम जो है और धीरे ट्विल करेगा, देखो। अगर आप कुछ शेप बनाना चाहते हो तो आप अब आराम से बना सकते हो, देख सकते हो। मेरे को कुछ ऐसा शेप बनाना है, फॉर एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे ऐसा शेप आराम से बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कैसे एक न्यू शेप बना रहा हूँ। तो ये जो आपके ऑप्शन है, जब आप कोई न्यू शेप क्रिएट करोगे तब आपके ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। काफ़ी यूनिक यूनिक ऑप्शन है आपके ये, एंड इन्हें यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से आप जो शेप्स अपने क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर मैं इसका 12 फुल कर दूँ, फॉर एग्जांपल 100 कर दूँ, तब यहाँ पे देखोगे जो हमारे ट्विल की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे ट्विल किया, देखो
हमारी ट्विल की स्पीड क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई। इतनी सी देर में इसने बहुत ज़्यादा ट्विल यहाँ पे कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे इसने हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्विल कर दिया। बहुत ज़्यादा ट्विल करने के बाद इसका कलर यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। तो मेक श्योर जो आपकी ट्विल की स्पीड है वो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो। ये ऑप्शन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप में जब आप ट्विल करोगे तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन ज़्यादा हो, जो आपकी रेट ऑफ स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो, तो आपके काफ़ी ज़्यादा ट्विल हो, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है और प्रॉपर शेप क्रिएट करने में। अगर ट्विल आपका धीरे होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे कितने राउंड ट्विल किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आराम आराम से ट्विल कर सकते हो। ओके, मैंने पैसे 20 किया एंड ओके करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं, क्लॉकवाइज ट्विल, काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है एक। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा शेप है इस शेप को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ एंड एक न्यू शेप क्रिएट करता हूँ, यही वाला। न्यू शेप मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि वो शेप हमारे ट्विल से भर चुका था, तो न्यू शेप पे मैं आपको ट्विल सिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पे न्यू शेप क्रिएट किया। मैं अपने ट्विल वाले ऑप्शन पे आता हूँ। फर्स्ट ट्विल हमारा ये है एंड सेकंड हमारा ये है। पहला है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल। अब देखो हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हो। तो उसे यहाँ पे इन्होंने काउंटर क्लॉकवाइज बोला है, आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कुछ शेप बनाना चाहते हो, मैं यहाँ पे ट्विल करना चाहता हूँ, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे इसे करता हूँ और जो हमारा क्लॉकवाइज ट्विल है, क्लॉकवाइज पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे आकर मैं इसे क्लॉकवाइज ट्विल करता हूँ। देखो इसने हमारा क्या किया, क्लॉकवाइज ट्विल किया। और मैं काम करता हूँ इसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक शेप बना के दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक बार कुछ ऐसे ट्विल किया, ठीक है, एंड अब मैं आता हूँ अपने क्लॉकवाइज ट्विल पे एंड अब मैं यहाँ से ट्विल करता हूँ। ठीक है, अब सेम मैं अपने एंटी क्लॉकवाइज से ट्विल करता हूँ। अब सेम मैं अपने क्लॉकवाइज से ट्विल करता हूँ। तो कुछ ऐसे अगर आपको नए नए शेप्स बनाने हैं तो आप वो सिर्फ ये सब शेप्स बना सकते हो इसकी हेल्प से, अपने ट्विल वाले ऑप्शन से। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे, क्लॉकवाइज ट्विल एंड एंटी क्लॉकवाइज ट्विल। दोनों ऑप्शन सेम ही है, बट क्या होता है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर मैं इस वाले ट्विल जो हमारा क्लॉकवाइज है, देखो जब मैं इस पर कर रहा हूँ तो जो हमारा ट्विल है उसका आप फेस देखना इस तरफ है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विल बन रहा है। बट जब मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो ये आप इसका फेस देखोगे, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्लॉकवाइज ट्विल एंड एंटी क्लॉकवाइज ट्विल और ट्विल या फिर कैसे काम करते हैं। तो इन दोनों ट्विल के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन है, एक सेकेंड और मैं इसे कट कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन है जो कि हमारा पेन प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो कि डिजिटल टैबलेट पे या डिजिटल स्क्रीन पे आपको सिखा रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं कोरल ड्रॉ को। तो उनके पेन का प्रेशर कितना होगा ताकि चीज़ें वो अच्छे से यूज़ कर पाए, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके पास एक प्लस का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे आपको अगर इनमें से कोई ऑप्शन हाइड कर रहे हैं तो सिंपल आप उस ऑप्शन को हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पेन प्रेशर वाले ऑप्शन को हाइड करना है तो मैं सिंपली से यहाँ से अनचेक करूँगा तो वो ऑप्शन मेरे यहाँ से गायब हो चुका, आप देख सकते हो। जैसे मैं इसे चेक करूँगा ऑप्शन मेरा आ चुका है। हमारे पास यहाँ पे निप साइज वाला ऑप्शन है, इसे हाइड करूँगा, हमारा हाइड हो चुका है। चेक करूँगा वापस आ जाएगा। और ये जो प्लस वाला ऑप्शन था अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास स्मूथ के ऑप्शन में भी था। अगर आपको यहाँ से कुछ हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। स्मीयर के ऑप्शन में भी था, आपको यहाँ से कुछ हाइड करना है आप हाइड कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, देखो हमारे पास नेक्स्ट टूल था जो नीचे वाला, उसमें भी था। ऊपर जो हमारे पास टूल था इसमें भी था ये प्लस वाला ऑप्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इस टूल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्या चीज़ आपको चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ से कुछ हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। मैं आता हूँ अपने ऑप्शन पे, जो हमारा ऑप्शन था 12 वाला, 12 में मेरे को सारी चीज़ें चाहिए।
इन एनी केस अगर आप इस पेन वाले ऑप्शन को हटाना चाहते हो तो आप इसे हटा भी सकते हो। कोरल ड्रॉ की खास बात यही है, कोरल ड्रॉ या एडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा हो गया, जैसे फोटोशॉप हो गया, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अपने जो आपका वर्क स्पेस एरिया है जहाँ पे आप काम करते हो उसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेते हैं तो चीज़ काम करने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा अभी पूरा हमारा ऑप्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करके जितनी भी चीज़ें थी वो मैं उनको वापस लेके आ सकता हूँ, एंड कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं चीज़ों को रिवाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया एंड सारी चीज़ें मेरी रिवाइंड हो गई। एंड अगर उन चीज़ों को मेरे को वापस लाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा तो देखो सारी चीज़ें मेरी वापस आ रही है। ठीक है, और अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो हमारी सारी चीज़ें वापस जा रही है। तो शॉर्टकट्स होते हैं हमारे पास, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ आए होंगे। ये शॉर्टकट्स मैंने आपको फोटोशॉप की सीरीज़ में भी अच्छे से समझाए थे। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारा ये वाला ऑप्शन था ट्विल का, ये ऑप्शन वो हमने अच्छे से सीख लिया। इसके बाद हम पे हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है अट्रैक्ट एंड रिपेल। और हम आपको एक और बात बता दूं कि हमारा ट्विल वाला ऑप्शन था, इससे आप यूनिक यूनिक शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर मैं उससे आपको एक शेप क्रिएट करके दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा कुछ बनाया एंड मैं यहाँ पे एक अगर मैंने ये वाला कलर फिल किया, फिल पे आता हूँ एंड मानो मेरे को यहाँ पे शेप क्रिएट करना है, तो देखो कुछ ऐसा मेरे को शेप बनाना है तो मैं ऐसा शेप बना सकता हूँ। ठीक है, सो चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। टूल्स मैंने आपको बता दिए, अब आप इनका यूज़ कहाँ पे करते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर इन टूल्स का यूज़ हमें कहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है हमारा अट्रैक्ट एंड रेपल। यहाँ पे मैं अट्रैक्ट एंड रेपल पे आया। अट्रैक्ट एंड रेपल पे आने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें पहला हमारे पास ये ऑप्शन है अट्रैक्ट टूल। अभी अट्रैक्ट एंड रेपल हमारा काम कैसे करेगा समझाने के लिए मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो है, मैंने येलो कलर फिल किया। येलो कलर फिल करने के बाद मैं अपने इस टूल पे आया जो कि था हमारा अट्रैक्ट एंड रेपल। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे ज़्यादातर टूल्स हैं हमारे नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हमारा टूल है अट्रैक्ट टूल एंड इसके अगला वाला टूल है रेपल टूल। अगर इनको आपको मीनिंग पता है, अट्रैक्ट मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपनी ओर, एंड रेपल मतलब चीज़ों को अपने से दूर भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टूल है अट्रैक्ट टूल। एक काम करूँगा मैं, सबसे पहले इस वाले शेप को कंट्रोल क्यू प्रेस करके मैं कन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ एंड मैंने इसे कर्व में कन्वर्ट किया। ओके, मैंने इसे क्या किया, कन्वर्ट टू कर्व किया। देख सकते हो आप ऑब्जेक्ट पे आके भी कन्वर्ट टू कर्व इसे कर सकते हो। मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व किया। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैं यहाँ पे शेप टूल पे आता हूँ। देखो मैंने इसे कर्व में कन्वर्ट किया और मैंने सभी चीज़ों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अट्रैक्ट एंड ट्रैवल पे आऊँगा और ये रहा हमारा ये टूल। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने इस ब्रश साइज़ को, जो हमारा ब्रश है, इसको बड़ा करूँगा। देखो अभी ब्रश हमारा 21.2 है, तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 20 की जगह 50 करता हूँ। मैं देखता हूँ मेरा ब्रश कितना बड़ा है, तो हाँ इतना बड़ा मेरा ब्रश हो चुका है। 50 से थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, मैं इसे 60 कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसे 60 किया एंड अब आप देखो मैंने इसे क्या किया, अट्रैक्ट किया। मैं अगर आपको फिर से दिखाऊँ, मैं चाहता हूँ जो हमारा ये चारों नोट्स हैं मेरी सर्कल के अंदर आए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे ऊपर वाले दो नोट्स हैं वो तो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, बट जो हमारे नीचे के दो नोट्स हैं वो हमारे सर्कल के अंदर नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, 60 की जगह से मैं करता हूँ 65। ओके करता हूँ एंड अभी चार नोट्स हमारे सर्कल के अंदर है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास चार नोट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैंने अपने अट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट कर रखा है तो ये क्या करेगा,
इन चारों नोड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा देख सकते हो आप। मैंने बस सिंपली एक बार सिलेक्ट किया और देखो ये क्या कर रहा है, चारों नोड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने देखा ये क्या किया, इसने न्यू शेप क्रिएट किया। देखो फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसे एक देखो बहुत ज़्यादा इसने अट्रैक्ट कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अब इन दोनों को अट्रैक्ट करना है, इन दोनों नोड्स को, तब भी क्या करेगा, केवल इन दोनों नोड्स को आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और अब मेरे को इन दोनों नोड्स को आपस में अट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों नोड्स हैं हमारे जो राइट साइड में, तो मैं सिंपली अपने सर्कल के अंदर ये दो नोड्स को रखूँगा एंड मैं एक बार प्रेस करूँगा। देखो इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने चाहिए उतने नोड्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो अब मैं आपको दिखाऊँ, कंट्रोल Z करता हूँ। ऊपर वाले दो नोड्स से मेरे को इन्हें अट्रैक्ट करना है, तो अभी उन्हें कर रहा है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे और बन के आ जाते हैं। देखो दो नोट्स हमारे पास और बन के आ गए। इन्हें मैं अट्रैक्ट करूँगा, इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस इसका काम इतना है कि जो आपके नोट्स होते हैं उनको ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमारे पास चार नोट्स हैं, अभी चारों को आपस में क्या कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं। देखो तो ये आपका काम करते हैं अट्रैक्ट नोट, और जो आपका अट्रैक्ट टूल है यहाँ पे नोट्स को अट्रैक्ट करने का। ठीक है। बस कंडीशन इसमें एक ही है कि जिन भी नोट्स को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो नोट्स आपके सर्कल के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैं एक काम करूँ यहाँ पे, अगर मैं इन तीनों नोट्स को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे तीन नोट्स हैं। जो हमारा ये वाला नोड है इसे मैं अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, इस नोट को मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ, और बाकी के तीन नोट्स मैंने यहाँ पे सर्कल के अंदर रखे। तो अब देखो क्या होगा, जो हमारी ये तीन नोट्स हैं वो तीनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड जो हमारा फोर्थ वन है, ठीक है, जो हमारा सर्कल के बाहर था वो हमारा वैसे का वैसा वहीं पे है, और बाकी के हमारे क्या हो गए, ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो गए आपस में एक दूसरे की ओर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है। अगर मैं आपको इसे अपने रेक्टेंगल टूल पे करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया, कलर फिल करते हो इसके अंदर, ग्रीन मैंने फिल किया, एंड यहाँ पे आके मैं इसमें जो शेप है 30 लेता हूँ। ओके 30 शेप लिया। कुछ मेरे को ऐसे अट्रैक्ट करना, मैं ऐसे ऐसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक और बात है, अगर मैं इसे अंदर की ओर चाहूँ तो अंदर की ओर, और बाहर की ओर चाहूँ तो बाहर की ओर भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे अंदर की ओर अट्रैक्ट करना चाहूँ, देखो अंदर की ओर भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर बाहर की ओर अट्रैक्ट करना चाहूँ तो बाहर की ओर भी अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, देख सकते हो। ठीक है। देखो अंदर बाहर आप जैसे चाहे वैसे अट्रैक्ट करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको काम कैसे कर रही है, ये अभी तो मैं आपको बस इनका यूज़ करना सिखा रहा हूँ। बाकी इनका यूज़ आपको आखिर करना कहाँ पे है वो आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा एंड हमारे डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में। ठीक है। फिलहाल के लिए भी आप जो हमारी टूल्स है इनका यूज़ याद रखो कि आखिर ये यूज़ होते कैसे हैं, इन ईट का यूज़ करना कहाँ पे है वो आगे की बात है। तो आई आपको इतना समझ आया होगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ, और हमारा ये वाला टूल था इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, अपने सर्कल को लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने कलर फिल किया, एंड ठीक इसका अपोजिट टूल जो हमारा अट्रैक्ट था, इसका अपोजिट हमारा क्या होता है, रेपेल। मैंने रेपेल टूल लिया अपना। रेपेल टूल लेने के बाद देखो इसमें हमारे पास चार नोट्स हैं जैसे कि, तो मैं इससे क्या करूँगा, पहले कंट्रोल Q करके कन्वर्ट टू कर्व कर दूँ। अभी हमारा कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट टूल हमारा क्या कर रहा था, चीज़ों को अंदर की ओर अट्रैक्ट कर रहा था। जो हमारे चार नोट्स हैं उन्हें अंदर की ओर अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये क्या करेगा, हमारे जो चार नोट्स हैं उन्हें बाहर की ओर भेजेगा, एक दूसरे से दूर भेजेगा। अट्रैक्ट एक दूसरे के पास ला रहा था। देखो फॉर एग्जांपल अगर ये नोड है, इस नोड को इस नोड के पास लाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे 30 से 90 किया। ओके करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास चार नोट्स थे। देखो चार नोट्स को, यहाँ पे भी हमारा रैपल है, तो मैं काम करूँगा अट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड चार नोट्स है। ठीक है। चारों नोट्स को क्या कर रहा है, वो पास लेके आ रहा है। देखो
जैसे जैसे हमारे नोट्स पास आएंगे हमारा सर्कल छोटा होता चले जाएगा। मैं यहाँ पे अपने रेक्टेंगल शेप को भी लेता हूँ, मैं येलो कलर फिल करता हूँ इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे अपने इस पॉइंट को लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इन चारों को अट्रैक्ट करूँ, देखो चारों हमारे क्या आ गए, चारों पॉइंट्स हमारे पास में आ गए। बट ठीक इसका अपोजिट अगर मैं रैपल लूँ तो देखो ये हमारे क्या होंगे, चारों पॉइंट्स हमारे क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ठीक इसका अपोजिट हमारा रैपल है। जिस तरीके से हमारा अट्रैक्ट काम करता है वैसे ही हमारा रैपल टूल भी काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि अट्रैक्ट हमारा पास लाता है एंड रैपल हमारा पुश अवे करता है, पुशिंग नोट्स जो हमारे नोट्स हैं उन्हें एक दूसरे से दूर भेजता है। तो वह अब आपको समझ आया होगा। एंड सर्कल के केस में ये क्या कर रहा है, सर्कल के केस में आप देखोगे ये पास ला रहा है, तो जो हमारा साइज़ है सर्कल का छोटा हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये पास लाएगा तो हमारे सर्कल का साइज़ छोटा होगा, देख सकते हो। ठीक है, सर्कल का साइज़ छोटा इसलिए हो रहा है, अगर मैं इसे बड़ा करूँ अब, अगर मैं रैपल पे लेके आऊँगा तो हमारे सर्कल का साइज़ बड़ा होगा। सर्कल का साइज़ हमारा छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्कल में हमारे पास कुछ एजिस नहीं है, देखो एजिस नहीं है, ये इसके जो पूरे चारों साइड से हमारे इक्वल है, देख सकते हो बिल्कुल राउंड है, एजिस नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे एजिस है, तो ये नोट्स को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। बट सर्कल में डायरेक्ट इसका साइज़ छोटा करेगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन है निब वाला, कि आप निब जो है आपकी बड़ी या छोटी कर सकते हो निब का साइज़। अब यहाँ पे आपके पास रेट वाला ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे रेट बड़ा या कम या ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल अभी रेट हमारा 20 है, मैं इसे बढ़ा के अगर 80 कर दूँ तो देखोगे ये हमारा काफ़ी ज़्यादा जल्दी करेगा। आप देखो मैंने इस पर सेलेक्ट किया, देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कितनी जल्दी इसने किया हमें पता भी नहीं चला। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी जल्दी कर दिया। तो इतनी जल्दी हमें चीज़ें समझ भी नहीं आएगी कि आखिर इसने कितनी जल्दी किया, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, छोटा रखते हैं। अब मैं इसे 10 रखता हूँ, जब मैंने इसे 10 रखा तो मेरे को यहाँ पे चीज़ें दिखेगी, आराम आराम से होगा। देखो तो जहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वहाँ पे इसे स्टॉप कर सकता हूँ। बट जब भी हमारा फास्ट था तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कितनी जल्दी हमारा हो जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन था। ठीक है, अब इसके बाद आपका सेम वही ऑप्शन है पेन प्रेशर वाला, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्लस वाला। आप प्लस पे क्लिक करके अगर आप इनमें से कुछ टूल्स को हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे हटा सकते हो। तो आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा। तो हम इसके साथ हमारा ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट होता है, अट्रैक्ट एंड रेपल। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे दो टूल्स बचे हैं, स्मज एंड रफन। अब ये दो टूल बताने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन न्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो अब हम अपने टॉपिक पे, तो यहाँ पे मैंने इस टूल का भी यूज़ आपको करना सिखा दिया, तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा शेप्स थे, इन्हें मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू शेप क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया। मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ जो कि हमारा स्मज। अब स्मज ऑप्शन हमारा कैसे काम करता है ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो हमारा ब्रश का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सबसे पहले मैं इसमें कलर फिल करता हूँ और अपने ब्रश के साइज़ को बढ़ा लेता हूँ।
1.27 से मैं इसे अप्रॉक्स 30 करता हूँ। मैंने ब्रश का साइज अपने 30 किया। अब 30 करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्मज मतलब क्या हो रहा है, जब आप इस पे लेके आओगे तो आपको इसका काम भी बता देगा। चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अगर आप इसके आउटलाइन को ड्रैग करोगे तो ये ऑब्जेक्ट का शेप जो है चेंज करेगा। जैसे कि आप इसको अंदर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो, बाहर की तरफ भी। देखो अगर मैं इसे अंदर की ओर ड्रैग करता हूँ, क्या कर रही है, कुछ ऐसा यहाँ पे शेप बना रहा है, देख सकते। बाहर की ओर भी ड्रैग करो तो हमारे ऐसा शेप बना रहा है। अगर मैं आपको इसका असली यूज़ बताऊँ तो देखो, असली यूज़ हमारा इसका कहाँ पे होता है। तो आपने अगर देखा होगा जब हमारी दीवारें पेंट होती है, तो अगर आप कुछ वैसे इफेक्ट बनाना चाहते हो तो देखो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसका साइज़ इसके लिए हमारा काफ़ी बड़ा है, तो मैं साइज़ इसका कर देता हूँ अप्रॉक्स 10 मैंने इसका साइज़ किया। अब आप यहाँ पे देखोगे मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे इफेक्ट बनाना है। थोड़ा अंदर की ओर भी कर सकता हूँ, मैं इसे बाहर की तरफ भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। आप इसे जैसे यूज़ करना चाहो वैसे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे सेंटर में एक ये डॉट दिख रहा होगा ब्लैक वाला। अगर ये डॉट आपका आउटलाइन के बाहर है तब आप इसे नीचे की ओर ड्रैग नहीं कर पाओगे। देखो डॉट अभी मेरा आउटलाइन के बाहर था, अब मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, मेरा ड्रैग नहीं हो रहा। बट अगर ये डॉट मेरा आउटलाइन के अंदर है तब आप इसे जो है नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। बस एक बात का आप याद रखना, अभी देखो मेरा आउटलाइन के बाहर है, मैं नीचे की ओर ड्रैग करूँ, ड्रैग नहीं हो रहा है, इसके अपोजिट ड्रैग जो है ड्रैग हो रहा है। ये हमारा ऊपर की ओर ड्रैग हो गया। बाकी ऊपर की ओर आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था। अगर आप कुछ ऐसे इफेक्ट बनाना चाहते हो, मानो आप कुछ ब्लीडिंग वाले इफेक्ट बना रहे हो या आपकी ब्लीडिंग हो रही है, देखो जैसा आप यहाँ पे आप अंदर की ओर भी इफेक्ट बना सकते हो। या आप ऐसे इफेक्ट बनाओगे कि देखो ऐसे करते हो आप, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, फिर यहाँ पे आप बाहर की ओर एक इफेक्ट बनाओगे, फिर अंदर की ओर यहाँ पे बनाओगे। तो ऐसे आप कुछ नए नए यहाँ पे इफेक्ट्स जो है शिप्स बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे नए नए शिप्स बनाना चाहते हो तो आप इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। मैं सर्कल का शेप लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैंने अपना एक सर्कल बनाया, रेड कलर फिल करता हूँ इसके अंदर। सेम अपने स्मच टूल को लूँगा, देखो मुझे कुछ ऐसा बनाना है, सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यही था आपका स्मच टूल। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ जो भी अपनी क्रिएटिविटी है आपकी वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। देखो कैसा बना रहा है, ये चीज़ें यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है हमें। और ख़ासकर हमारे पास शेप टूल के अंदर ऐसे बहुत सारे तिरंगे तिरंगे जो हमारे टूल्स है, ये इन्हें यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। और आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा यही था, ब्रश का साइज़ वाला। एंड सेकंड यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हमारे पास कब से यहाँ पे लास्ट में आ रहा था, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा पेन प्रेशर वाला, ठीक है। जो ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। जो आप विंडोज़ या मैक में यूज़ कर रहे हो और या डेस्कटॉप पीसी कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। जो भी लोग कोरल ड्रॉ को एक टैबलेट होता है जो हम पेन से यूज़ करते हैं, उस पर यूज़ कर रहे हैं डिजिटल टैबलेट पे, तो वहाँ पे पेन के प्रेशर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप उसकी जो वो है वैल्यूज़ एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है ड्राई आउट। भी ड्राई आउट क्या होता है, भी ड्राई आउट हमारा 0 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे से मैं अंदर मैं ऐसे ऐसा कुछ यहाँ पे स्मज क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखो हमारा पूरा हो गया स्मज। बट अगर यहाँ पे अगर मैं ड्राई आउट को 10 कर दूँ, मैंने 10 किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे स्मज करता हूँ, केवल इतना स्मज हुआ। अब मैं ड्राई आउट को 10 की जगह फॉर एग्जांपल, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10 ही है, तो एक काम करते हैं हम इसे 8 रखते हैं। तो देखो हमारा ड्राई आउट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट प्रॉपर नहीं हुआ जितना हमारा पहले हुआ था। 0 पे हमारा ये क्या होता है, ड्राई आउट। जितना चाहूँ मैं उतना कर सकता था, देखो एक ही बार में हमारा प्रॉपर हो गया। बट जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, मैंने इसे 10 किया, हमारा ड्राई आउट भी यहाँ पे कम हो रहा है। जो इसकी नैरो होने की विड्थ है, देखो हमारा क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, और विड्थ इसकी क्या होती जा रही है, साथ साथ कम होते जा रही है। तो ऐसा इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो ड्राई आउट से। रेक्टेंगल पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने रेक्टेंगल बनाया, मैंने अंदर कलर फिल किया, स्मच टूल पे आया, ड्राई आउट में आके अभी हमारी ड्राई आउट 0 है, तो देखो आप ऐसा यहाँ पे शेप बना सकते हो।
एग्जाम्पल ऐसा शेप बनाना है आपको, आप जैसा शेप बनाना चाहो वैसा शेप बना सकते हो। बट अगर ड्राई आउट आपने 0 कर दिया, 0 करते अब आपका इससे कंट्रोल हट जाएगा। देखो अब हमारे यहाँ पे पूरा ड्राई आउट हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन था ड्राई आउट वाला। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ये एंगल वाला। ये एंगल क्या होता है, अभी आप ये देख सकते हो हमारी ये 45 डिग्री के एंगल पे है। अगर मैं इसे 45 की जगह पेन का जो हमारा टिल्ट है, हमारा पेन का टिल्ट चेंज हो रहा है, मैं इसे 80 डिग्री कर दूँ, अब देखोगे हमारा जो टिल्ट है ये थोड़ा सा हमारा चेंज होके अब हमारे सर्कल में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे 45 करता हूँ, तो देखो 45 पे हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड जैसे मैंने इसे 80 किया, हमारी किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे कुछ बनाना चाहो, देखो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे फिलहाल ये सिलेक्ट है, ठीक है। अब आपको अगर सर्कल में बनाना था कुछ, तो आप ऐसे सर्कल में यहाँ पे बना सकते हो। तो आपको कुछ ऐसे शेप्स बनाने नए नए, तब ऐसे शेप्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। देखो कैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, आप ऐसे शेप्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब इनका कैसे यूज़ कर रहे हो। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया ऐसे, फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक ऐसा शेप बनाया, फिर यहाँ पे आके मैं एक ऐसा शेप बनाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे अलग अलग शेप बना रहा हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनसे कैसे यूज़ करोगे। टूल्स मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा ड्राई आउट था, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 80 की जगह 60 कर दूँ, तो आप इसका देखोगे इसका जो टिल्ट है हमारा 60 डिग्री के एंगल पे हो गया। 40 करूँगा तो 40 के एंगल पे हो जाएगा। अगर मैं इसे 90, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 होती है, तो यहाँ पे मैं 100 करता हूँ। बट यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2024 वर्जन में 90 है, तो आप अपने वर्जन में इसको चेक कर सकते हो कि वहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। बाकी 90 डिग्री के ऊपर भी जो हमारे पास वैल्यूज़ होगी वो भी हमारी प्रॉपर सर्कल में ही होगी, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे स्ट्रेट एंगल होता है, ओके। बाकी आपको इसकी वैल्यूज़ बढ़ाए या कम करनी है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस भी है। आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो वैल्यू, और यहाँ से इसकी वैल्यू कम कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें हमारे पास एक लिमिटेशन ये है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट मतलब एक एक करके जो आपकी जो साइज़ है कम होता है। एंड अगर आप वैल्यूज़ को एंटर करोगे तो आप एक ही बार में 20 कर सकते हो या 30 कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला पेन बियरिंग का। देखो ये क्या होता है, अभी हमारा 0 पे है, ठीक है। तब देखोगे अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है, बट 0 से मैं इसे कर देता हूँ 30 किया मैंने, ठीक है? देखो अभी हमारा किस तरफ टिल्ट हो गया, इस तरफ टिल्ट हो गया। ये 30 डिग्री के एंगल पे टिल्ट हो चुका है। अगर मैं इसे देखो तो ये हमारा इतना टिल्ट है, अगर मैं इसे 60 कर दूँ तो अब देखोगे हमारा थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा। मतलब जितना मैं इसे जितना इसका एंगल का साइज़ बढ़ाऊंगा ये उतना ज़्यादा यहाँ पे टिल्ट होगा। देखो अब हमारा कुछ इतना ज़्यादा टिल्ट हो गया। देखो अब मैं इसे जिस तरफ से मैं यहाँ पे वैसे करूँगा वैसा हमारा शेप बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ ऐसा मैं शेप बना सकता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल से आपको कुछ भी शेप बना के दिखा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे तब हम यहाँ पे सीखेंगे हमें अच्छे अच्छे शेप्स कैसे बनाने हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 90 डिग्री, तो देखो 90 हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, तो 90 पे इसने कुछ हमारा ऐसा बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं पेन बियरिंग। ऊपर हमारे पास इतने ही ऑप्शंस थे। अब आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शंस हटाना आप हटा सकते हो, तो ऐड करना आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को किसी ऑप्शन को हाइड करना है मैं पेन चेक करूँगा, वो ऑप्शन मेरा प्रॉपर्टी बार से हाइड हो जाएगा। तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। इन सभी ऑप्शंस को मैंने डिलीट किया। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, इसमें रफन। अभी रफन क्या है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है वाला ऑप्शन। देखो होगा क्या इस ऑप्शन में, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, कलर फिल करता हूँ। मैं अपने लास्ट टूल है जो कि हमारा रफन है, रफन के ऊपर आता हूँ। देखो अभी हमारा इसका ब्रश का साइज़ छोटा है। पहला ऑप्शन आपको पता है, आप ऐसे अपने ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर ब्रश का साइज़ 30 करता हूँ, मैंने ब्रश का साइज़ 30 हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है।
मैं 15 करता हूँ। मैंने 15 किया, तो 15 में मेरे को काफ़ी बड़ा लग रहा है। मैं 8 कर देता हूँ। 8 किया, जब 8 पे हमारा सही लग रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है पहला वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स। रफन होता है क्या, देखो आप इसे जितनी बार ऐसे रफन करोगे, देखो हमारे क्या बन रहा है यहाँ पे स्पाइक्स बन रहा है। आपने ऐसा कुछ देखा होगा पहाड़ों जैसा, जैसे हमारे यहाँ पे पहाड़ें होती है, देखो वैसे यहाँ पे स्पाइक बन रहा है। ऊबड़ खाबड़ हमारी पहाड़ें होती है, ज़मीन होती है। अगर आपको कुछ वैसा इफेक्ट देना है तो आपके पास ये ऑप्शन है रफन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्पाइक है, मतलब मैं आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो आपका एक स्पाइक बनेगा। देखो एक हमारे ऊपर एक नीचे, मैंने एक बार क्लिक किया, हमारा एक स्पाइक बन गया। बट अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक बार क्लिक करने पे जो हमारे स्पाइक्स के नंबर है वो हमारे थोड़े ज़्यादा बने। फॉर एग्जांपल एक बार क्लिक करने से मैं चाह रहा हूँ हमारे स्पाइक्स बने यहाँ पे 2, तो देखो यहाँ पे हमारे 2 स्पाइक्स बनेंगे। देखो 1 2, 2 स्पाइक्स बने। यहाँ पे क्लिक कर दो, 2 स्पाइक्स बने। यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक करूँगा 2 स्पाइक्स बने। फिर से क्लिक करूँगा 2 स्पाइक्स बने, 2 स्पाइक्स बने। तो ऐसे हमारे स्पाइक्स के नंबर्स जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसकी हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक कर दूँ तो हमारे यहाँ पे एक बार में कितने स्पाइक्स बनेंगे, 5 स्पाइक्स बनेंगे। देखो 5 बन गए, 5 बन गए, ऐसे हमारे 5 बनते जा रहे हैं। ठीक है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ड्रैग भी कर सकते हो। देखो एक ड्रैग पे आपके 5 स्पाइक्स बन रहे थे, इनसे क्या किया यहाँ पे ड्रैग किया और हमारे स्पाइक्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं। ओके, सो ये आपके ऊपर था, आप जितने चाहिए स्पाइक्स यहाँ पे चाहो उतने रख सकते हो। मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ। तो देखोगे हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में 30 स्पाइक्स बनाएंगे। तो अगर इसे इतने से सर्कल के अंदर 30 स्पाइक्स बनाने तो सीधी सी बात है, अब जो हमारे स्पाइक्स है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा पास पास में बनेंगे और छोटे छोटे बनेंगे। देखो आप देख सकते हो हमारे काफ़ी ज़्यादा पास पास में बने, इनके बीच की जो स्पेसिंग है काफ़ी ज़्यादा कम है। बट अगर वहीं पे मैं स्पाइक्स के नंबर अपने कम रखूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्पाइक्स के नंबर एक बार में 2 ही रखूँ, तो देखो हमारे स्पाइक्स बड़े बनेंगे। देखो और काफ़ी ज़्यादा दूर दूर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे। आप आपको समझ आए होंगे स्पाइक्स वाला ऑप्शन हमारा कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ड्राई आउट का। जैसे मैंने अभी आपको ड्राई आउट बताया था सेम वैसे ही है। अभी हमारे ड्राई आउट 0 है, देखो तो हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हमारे स्पाइक्स बन रहे हैं। बट जैसे मैं अपने ड्राई आउट को बढ़ा दूंगा, मैं इसे कर दूंगा 10, तो देखो हमारे कैसे बनेंगे। अब जो आप इसे यूज़ करोगे तब देखो आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपके, और जैसे हमारे प्रीवियस टूल में था ड्राई आउट का ऑप्शन, वैसे हमारे यहाँ पे ड्राई आउट का ऑप्शन है। ये बता भी रहा है चेंज द नंबर ऑफ स्पाइक्स इन द रफ एंड एरिया। जो आपके एरिया है उसमें ये जो स्पाइक्स है उसके नंबर्स को चेंज कर देता है। एंड ये आपके पास वही ऑप्शन है टिल्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया था, पेन आपका टिल्ट हो जाता है। अभी हमारा 45 डिग्री पे है, अगर मैं इसे 45 की जगह 80 कर दूँ तो देखो जो हमारा ये सर्कल आप इस पर नोटिस कर सकते हो, हमारा जो स्पाइक है वो टिल्ट हो गया। तो ये आपके पास ऑप्शन था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ब्रश के साइज़ को छोटा कर दूँ, मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, तो देखोगे मैंने ब्रश के साइज़ को 4 किया। अब मैं यहाँ पे स्पाइक्स बना रहा हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे इतने सारे जो है अपने वो स्पाइक्स बना लिए। बट अभी मेरा यहाँ पे ड्राई आउट कितना है, 10 है। ड्राई आउट 10 होने के कारण हमारे स्पेक्स कुछ ऐसे बने हैं। बट जैसे मैं ड्राई आउट यहाँ पे 0 कर दूंगा तो देखो हमारे स्पेक्स अब कैसे बनेंगे। मैं काम करूँगा यहाँ पे, इसको मैं कर दूंगा पेन टिल्ट को अपने 45। ओके, पेन टिल्ट को 45 करने के बाद देखो हमारे स्पेक्स यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपका जो पेन टिल्ट है वो आपका इतना ही होना चाहिए। अगर अब मैं इसे फिर से 80 कर दूँ ऐसे स्पेक्स बनेंगे। हमारे स्पेक्स कुछ ऐसे बन रहे हैं, हमें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहे। बट पेन टिल्ट कम करने के बाद जो हमारे स्पेक्स है यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेन है, हमारा पेन कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पेन के ऊपर है, ये उसका जो शेप को चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन था रफ एन का। आप एक बार इसे यूज़ करोगे अपने कोल्ड ड्रॉ को ओपन करके तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बार में यहाँ पे चाहता हूँ 30 स्पाइक, तो देखो एक बार में हमारे क्या कर देगा 30 स्पाइक बनाएगा। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा काफ़ी छोटा बना रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ देखो कितना छोटे छोटे स्पेक्स आपको दिख रहे हैं, बट हमें उतने प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहे। तो प्रॉपर विजिबल करने के लिए
मैं इसका शेप यहाँ पे चेंज करूँगा। मैं क्या करूँगा 45 रखूँगा। जैसे मैंने इसे 45 किया, अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे स्पाइक्स बनने रेडी हो गए हैं। अब देखो आप इसे जितनी जहाँ तक ड्रैग करोगे वहाँ तक आपके स्पाइक्स बनेंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो कुछ ऐसे मैं यहाँ पे स्पाइक्स बना सकता हूँ, बनाना चाह रहा हूँ ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ छोटे करके स्पाइक्स बनाए ढेर सारे। तो कुछ ऐसा अगर मैं बनाना चाहता हूँ मैं ऐसा बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार में यहाँ पे 10 स्पेक्स, इसलिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेक्स आ रहे हैं। ठीक है, आप 10 से ज़्यादा स्पेक्स नहीं बढ़ा सकते। मैंने यहाँ पे 30 एंटर किया, बट अगर आप 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी एंटर करोगे तो हाइस्ट स्पाइक आपके जो है 10 ही काउंट होंगे। ओके, तो वाइप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा किस तरीके से आपके ये ऑप्शन काम करते हैं। इसी के साथ हमारे शेप टूल में जितने भी ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए, सबसे पहले हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पिक टूल के अंदर हमारे जितने ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस हमने सीख लिए पिक टूल के। ठीक है, पिक टूल में आपने देखा हमारा पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमने अपने वर्क स्पेस एरिया में सीखा हमारा कलर कैसे ऐड होता है, आउटलाइन की हम चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब हमने सीखा। शेप टूल की हमारी आज की चौथी क्लास थी। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको शेप टूल बहुत ही बारीकी से समझाया। तो इन चारों क्लासेस में आपने देखा हमने शेप टूल को बहुत ही अच्छे से सीखा। हमारे पास शेप टूल का जो पहला ऑप्शन था, जब हम शेप टूल की हेल्प से ये सारे ऑप्शंस हमने ऊपर वाले थे इन सारे ऑप्शंस को सीखा। आप नोट कैसे ऐड करते हो, नोट डिलीट कैसे करते हो, जॉइन टू नोट्स, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक टू नोट्स है, लाइन है, कर्व टू लाइन है, कन्वर्ट टू कर्व है, ये सारे ऑप्शंस हमने सीखा। फ्री हैंड टूल से आप शेप्स बनाते हो, कैसे बनाते हो, शेप टूल आपके कहाँ कहाँ काम आता है, शेप्स में कैसे काम आता है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, बहुत सारी मेन चीज़ें हमने सीखी जो आने वाली क्लासेस में आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आएगी। तो मेक श्योर आपने हमारी प्रीवियस की सारी क्लासेस आप हमारी वॉच करें, तभी आप हमारी आने वाली क्लासेस को वॉच करें तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का शेप टूल हमारा कंप्लीट होता है। शेप टूल में जितनी भी ऑप्शन है सब ऑप्शंस अब आपको आ चुके हैं। बस बात इतनी सी कि अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस और अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ जो है अपनी हासिल कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टूल बचा है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, वो भी क्रॉप टूल, नाइफ टूल। भी नाइफ टूल और इरेजर टूल ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे हमारे। ठीक है, तो हम इस टूल को अपनी अपनी आने वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास यहीं पे एंड होती है जिसमें हमने पूरा शेप टूल सीखा। तो आज की क्लास को एंड होने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे इस चैनल पे इससे पहले और भी बहुत सारे कोर्सेज अपलोड हैं। जैसे कि हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन। इसमें से हमारे फ़ोटोशॉप का कोर्स पहले ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा इन डिटेल कोर्स, इन डेप्थ कोर्स जो है फ़ोटोशॉप का वो हमारा ही कोर्स है। अप टू 50+ आवर्स का हमारा कोर्स है जिसमें कि मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फ़ोटोशॉप सिखाया है। मैंने आपके साथ एक पोर्टफोलियो भी रेडी किया है जो कि आप अगर हमारे कोर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको उसमें किस किस लेवल की डिज़ाइनिंग बताई है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको वो कोर्स सिखाया, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके गया हूँ। एंड अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग, तो उसके लिए भी हमारे पास इस चैनल पे प्रीमियर प्रो एंड कैपकट के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव सीखना चाहता है तो आप उसे भी हमारे ये चैनल जो है शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट एंड चैट जीपीटी एआई टूल्स और भी बहुत सारे कोर्सेज अब आने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। और अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 6। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 7 में।